Hello everyone, a very good evening to all of you. Myself Shivan Saini and I am from Lucknow basically, and I am sales consultant in UTL Solar in Lucknow. So today's topic is our UTL Solar Gamma Plus inverter. Gamma Plus 1 kVA 12 वोल्ट एंड 24 वोल्ट की रेंज में आता है। जी हाँ, जैसे आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसमें बिल्कुल मुफ्त लिखा हुआ है। तो जानते हैं ये आपको बिल्कुल मुफ्त कैसे पड़ेगा। नॉर्मल अगर बात करी जाए, आप 1400-1500 वीए का एक साधारण सोलर इन्वर्टर लाते हैं और 330 वॉट की चार मॉड्यूल्स, सोलर मॉड्यूल्स, सोलर पैनल भी कह सकते हैं उनको। तो उससे उतनी ही बिजली बनेगी जितनी कि एक केवीए यूटीएल सोलर गामा प्लस इन्वर्टर में 330 के तीन मॉड्यूल, मात्र तीन मॉड्यूल लगाने पे बनती है। इस तरह यूटीएल सोलर गामा प्लस इन्वर्टर लगाने से आपकी बचत होगी। बचत क्या होगी? एक सोलर मॉड्यूल आपका कम लगेगा, सोलर पैनल 330 वॉट का, उसको खरीदने का खर्चा, उस पर जीएसटी जो लग रहा है उसका खर्चा, और जो उस पर इंस्टॉलेशन होगा उसका खर्चे से आप बचेंगे। तो आपकी 8 से 9 हज़ार, 10 हज़ार तक की बचत हो जाएगी। और इसी रेंज के अंदर आपका यूटीएल सोलर गामा प्लस इन्वर्टर भी आ जाएगा। अच्छा, चलिए समझते हैं ऐसा क्यों होता है। साधारण सोलर इन्वर्टर से आर एम पी पी टी इन्वर्टर 30% तक ज़्यादा सक्सेस है। तो ये आर एम पी पी टी है क्या? ये सोलर की एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसको हम आर एम पी पी टी बोलते हैं। आर एम पी पी टी स्टैंड फॉर रैपिड मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। तो तो ये आर एम पी पी टी वर्क कैसे करती है, चलिए जानते हैं। आर एम पी पी टी स्टैंड फॉर रैपिड मैक्सिमम पावर पॉइंट। जो सोलर रेडिएशन होती है, सोलर रेडिएशन के अकॉर्डिंग मॉर्निंग से इवनिंग तक सोलर पैनल का जो वोल्टेज होता है वो कम ज़्यादा फ्लैक्चुएट होता रहता है। अच्छा, हर समय मॉड्यूल की वोल्टेज के हिसाब से कौन से आउटपुट वोल्टेज पे सबसे ज़्यादा पावर मिलेगी, ये लगातार देखते रहना और उसके अकॉर्डिंग बदलते रहने की ज़रूरत रहती है। और यही काम आर एम पी पी टी टेक्नोलॉजी बहुत सक्सेसफुल और बहुत तेज़ी के तरीके से करती है, बहुत बढ़िया तरीके से करती है। तो जाहिर सी बात है, इतनी फास्ट आर एम पी पी टी एडवांस टेक्नोलॉजी है तो बहुत बखूबी तरीके से करेगी। और ये सुबह से शाम तक अगर ट्रैकिंग अच्छे से हो जाए इसकी, तो 30% तक ज़्यादा सोलर एनर्जी मिल जाती है। बेसिकली ये आर एम पी पी टी की टेक्नोलॉजी इन्वेंट करी गई है थ्रू यूटीएल सोलर एनर्जी। 24 साल का एक्सपीरियंस रखती है ये कंपनी, जाहिर सी बात है। तो इस टेक्नोलॉजी को इसने पेटेंट करा लिया गया है। तो बेसिकली अब कोई भी कंपनी अगर आर एम पी पी टी एम पी पी टी के ऊपर वाला लेवल लेती है, एडवांस लेवल जाती है आर एम पी पी टी पे, तो उसको ये टेक्नोलॉजी यूटीएल से लेनी पड़ेगी, खरीदनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ ये कि ये प्लांट, ये सोलर गामा प्लस इन्वर्टर आपके मॉड्यूल के लिए ही अफोर्डेबल नहीं है, बल्कि आपकी बैटरी के लिए भी अफोर्डेबल है। बिकॉज यूटीएल सोलर गामा प्लस इन्वर्टर में एक बैटरी से मिलता है आपको दो बैटरी जितना बैकअप। बिकॉज आर एम पी पी टी टेक्नोलॉजी से सोलर ही दो बैटरी का काम कर देता है। अच्छा, आपका यूटीएल सोलर गामा प्लस इन्वर्टर में हमारे तीन मोड आते हैं। एक आपका पीसीयू मोड होता है, एक आपका हाइब्रिड मोड होता है, तीसरा आपका स्मार्ट मोड होता है। हम लोग डिस्ट्रिक्ट, सिटी और गांव में अलग अलग तरीके की इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो उस हिसाब से इसमें खुद के मोड सेट रहते हैं। अगर हम बात करते हैं सिटी की, तो सिटी में ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी रहती है, तो शहर में ज़्यादातर लाइट रहती है। तो ये सोलर और बैटरी से आपका लोड चलाएगा और आपकी बिजली बचाएगा। बेसिकली आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आज की डेट में पिछले 10 साल का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो लगभग डबल हो चुका है, वो आपका कम कर देगा।
वहीं अगर हम गांव की बात करते हैं तो गांव में हम लोग हाइब्रिड मोड यूज़ करते हैं, क्योंकि गांव में बेसिकली लाइट काफ़ी कम रहती है, कटौती ज़्यादा रहती है। तो गांव में दिन के समय सोलर और इलेक्ट्रिसिटी से लोड चलेगा, बाकी बैटरी चार्ज रखेगा रात के बैकअप के लिए। वहीं अगर हम बात डिस्ट्रिक्ट लेवल की करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में स्मार्ट मोड यूज़ होती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में इलेक्ट्रिसिटी हमको प्रोड्यूस भी करनी होती है और सेव भी करनी होती है, दोनों काम करने होते हैं। तो ये सोलर और इलेक्ट्रिसिटी दोनों पे काम करेगा। इस इन्वर्टर में बेसिकली यूटिल सोलर गामा प्लस इन्वर्टर में आपको एक एलसीडी स्क्रीन मिलती है जहाँ से आपको वर्किंग कंडीशन का पता चलता रहता है। और बेसिकली ये चीज़ें ऐसी हैं जो एक बार ले ली जाती हैं तो रोज़ रोज़ इनको कोई बदलता नहीं है, कोई नया ख़रीदता नहीं है। एक बार ले ली तो 10-12 साल की आराम से फुर्सत हो जाती है। देखा जाए तो ये इन्वर्टर इतनी सारी मोड्स के अलावा भी इस इन्वर्टर को आप जनरेटर से भी रन कर सकते हो। और इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप ये बैटरी नहीं यूज़ कर सकते, वो बैटरी नहीं यूज़ कर सकते। यूटीएल सोलर गामा प्लस इन्वर्टर में किसी भी बैटरी का इस्तेमाल आप कर सकते हो, चाहे वो जेल बैटरी हो, चाहे वो ट्यूबलर बैटरी हो, चाहे वो एसएमएफ बैटरी हो। वहीं अगर यूटीएल की सर्विसेज की बात करी जाए, वो तो सबको पता है, किसी से नहीं छुपी है। विद इन अ डे सर्विस देती है कंपनी, विद इन अ डे। व्हाट्सएप नंबर भी यही है और आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी यही है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए या कॉल कर लीजिए। जैसे कभी दोपहर दोपहर के बाद अगर आप कर रहे हो तो बेसिकली कंपनी ऑफिस बंद होने का टाइम हो जाता है, तो हो सकता है अगले दिन बंदा आए, लेकिन विद इन अ डे बंदा आता है। और ये नहीं है इस कंपनी के साथ, इसकी सर्विस के साथ, कि एक बंदा आ रहा है तो खाली बैटरी चेक करके जा रहा है, दूसरा आ रहा है तो इन्वर्टर चेक करके जा रहा है, तीसरा आता है तो मॉड्यूल चेक होता है। ऐसा नहीं है, ऐसे 3-4 दिन वेस्ट नहीं करने का। एक ही बंदा आता है, सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर, सोलर बैटरी आपकी सब चेक करके जाता है। यूटीएल सोलर गामा प्लस इन्वर्टर के साथ 2 बैटरी का अगर आपको पावर बैकअप चाहिए तो आप एक बैटरी 12 वोल्ट की यूज़ कीजिए, और 3 बैटरी का पावर बैकअप चाहिए तो 24 वोल्ट यूज़ कर लीजिए। बेसिकली 2 बैटरी, बैटरी भी कम आप यूज़ कर रहे हैं तो इसमें यहाँ पर भी आपको कॉस्ट कटिंग मिल जाती है, आपका बजट मेंटेन हो जाता है। अच्छा, अगर आप डायरेक्टली अब कंपैरिजन करते हैं नॉर्मल सोलर इन्वर्टर से और गामा प्लस सोलर इन्वर्टर से, तो पहली बात तो ये कि नॉर्मल इन्वर्टर से आपका इस गामा प्लस सोलर इन्वर्टर का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि वो इन्वर्टर होते हैं आपकी एमपीपीटी वाले। एमपीपीटी बोले तो मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। वो पास्ट की, वो निकल चुकी टेक्नोलॉजी, अब वो पुरानी हो चुकी है। आज की टेक्नोलॉजी है आर एम पी पी टी, और ये आर एम पी पी टी आपको किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी अभी नहीं दे पाएगी, क्योंकि ये इन्वेंट ही यूटीएल ने करी है। जो भी कंपनी लाएगी मार्केट में वो यूटीएल से लेगी। और आर एम पी पी टी रैपिड मैक्सिमम है, मतलब मैक्सिमम से भी एक लेवल ऊपर है रैपिड मैक्सिमम, तो कोई कंपैरिजन नहीं है। और रही बात साधारण सोलर इन्वर्टर की, आपने देख लिया, अगर आप 1400-1500 वी ए का लगाते हो उसमें आपको एक मॉड्यूल एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, बैटरी एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी, स्ट्रक्चर भी एक्स्ट्रा लगेगा, मेंटेनेंस भी आपका बढ़ जाएगा हर चीज़ में। और इसमें आपका मॉड्यूल कम, स्ट्रक्चर कम, इंस्टॉलेशन के प्राइजेस कम, जीएसटी कम, आपका बैटरी कम, उसके बाद भी उससे बढ़िया परफॉर्मेंस। अब ये आपके ऊपर है, आप क्या चूज़ करते हैं, कम रेट में बढ़िया या फिर ज़्यादा रेट में सस्ता। थैंक यू सर, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।